प्यारे सज्जनों, संत फरमाते हैं कि ये सूरत उस अगम अगोचर प्रभु से बिछड़कर माया के भंवर जाल में फंसी हुई है। जीवात्मा उस मालिक का अंश है और वो मालिक उसके अंदर ही बैठा है, लेकिन जीवात्मा के ऊपर आवरण के दोष चढ़े हुए हैं। इसी कारण से उसका अपने मालिक से मिलाप होना कठिन हो गया। भंवर से निकलने की अपेक्षा जीवात्मा और अधिक उसमें फंसती जा रही है। जिस तरह से महासागर में भंवर आते हैं, जो जलयान उसमें फंस जाता है, उसका निकलना मुश्किल होता है। अनेक यत्न करने पर भी निकलना संभव नहीं हो पाता, जब तक कि उसे कोई बाहरी प्रबल सहायता न मिले। ठीक इसी तरह से सूरत को मन माया की आंधी से, भंवर से निकालने के लिए एक विराट सहायक की आवश्यकता है। जब तक हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई समर्थवान सहायक नहीं मिलेगा, तब तक इससे उबरना कठिन है। वो विराट समर्थवान सहायक है केवल वक्त के सद्गुरु। वे रूहानी कलाओं और शक्तियों के मालिक होते हैं, भजन सिमरन की कमाई करवाने वाले होते हैं, जो जीवात्मा को अनेक रोगों, अनेक अवगुणों की गुलामी से मुक्त करा करके अपना साथ दे करके उसे मालिक से मिला देते हैं। वो आत्मा को सिमरन ध्यान की युक्ति दे करके भव सागर से पार करने की सामर्थ्यता रखते हैं। समर्थ सद्गुरु जीवात्मा की बाह पकड़कर उसे उसके बिछड़े हुए मालिक से मिला देते हैं। मन माया की अंधेरी दलदल में फंसी हुई सूरत को साथ दे करके, आसरा दे करके सद्गुरु उबार लेते हैं। सद्गुरु शरण के सिवाय अन्य जितने भी साधन हैं, वे सब मन माया के शिकंजे हैं। इन सभी में मनमति समाहित होती है। जब हमें ऐसे सद्गुरु की शरण मिल जाए तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपनी मनमति को त्याग कर उनकी शरण में पड़े रहना चाहिए और उनसे नाम भक्ति लेकर के अमृत रस को घोंट घोंट कर पीना चाहिए। इस प्रकार से सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाओगे। फिर काल और माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सतगुरु की मौज में रहने से, उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करने से जीवात्मा को तीनों लोकों में किसी का भी भय नहीं रहता। जिनके सहायक सद्गुरु होते हैं, उनका काल और माया कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो सच्चे गुरुमुख हैं, जो सद्गुरु के ध्यान में लीन रहते हुए नाम का अभ्यास करते हैं, श्री आज्ञा का पालन करके सेवा में जुटे रहते हैं, उन गुरुमुखों को तो रिद्धियाँ और सिद्धियाँ ऐसे ही प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि मुक्ति भी उनको सहज ही मिल जाती है। सच्चे गुरुमुखों को माया जनित इंद्रिय आसक्तियों में फंसने और झूठी वासनाओं, इच्छाओं के बंधनों का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो गुरुमुख सद्गुरु के ध्यान, उनके शब्द के सिमरन में लग करके प्रेम और निष्काम भाव से सेवा में लगे रहते हैं और मालिक के ध्यान में लीन रहते हैं। और यही मन माया से मुक्त होने का सरल उपाय है। सच्चा योगी वही है जो हर प्रकार के बहिर्मुखी हठ धर्मों को छोड़कर अपनी वृत्ति को सद्गुरु शब्द के धुन में लगाता है और उस अमृत नाम का मीठा रस प्राप्त करता है। संसार में बेशक ही नाम की महिमा अनेक अनेक लोग कहते हैं, लेकिन पूर्ण नाम का वास्तविक सार भजन सिमरन की भारी कमाई करने वाले संत ही जानते हैं। वे बिरले होते हैं। ऐसे पूर्ण सद्गुरु से पूर्ण नाम को पा करके उसका अभ्यास करके शिष्य अपने घट के अंदर
उस परम पिता परमात्मा को, उस सृष्टि के रचनाकार को प्राप्त करता है। वही करता है, वही अकर्ता है। लेकिन याद रखो, शक्ति, बुद्धि और चतुराई से इसे कभी भी पाया नहीं जा सकता। सतगुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित करने वाला उसे सहज ही प्राप्त कर लेता है। संत फरमाते हैं कि जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। जीवन थोड़ा ही भला, जो सत सिमरन से होए, लाख वर्ष का जीवना, लेके धरे न कोई। आगे फरमाते हैं कि श्वास सुफल सो जानिए, जो सुमिरन में जाए, और श्वास यूं ही गए, करी करी बहुत उपाय। वो प्रभु का प्यारा नाम अति विराट और महान प्रसाद है, सतगुरु का प्रसाद है, जिसे पा करके जीवात्मा उस प्रभु, उस नामी से मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जिसके भाग्य में मालिक ने खुद लिख दिया है, उसी को ही ये नाम रूपी मीठा प्रसाद सतगुरु की मेहर, उसकी दया से मिल जाता है। जिस जीव पर प्रभु अपने साथ मिलाने की दया और मेहर करना चाहते हैं, उन्हें सतगुरु की शरण संगत से जोड़कर उसकी सूरत को अमृत नाम में लिव लगाने की सहज युक्ति सिखा देते हैं। तब उसके अंदर से संसार के प्रति मोह और भ्रम के सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। जन्मों जन्मों का खोया हुआ उसका इष्ट उसका प्रभु से प्राप्त होता है और वो स्थायी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इसके विपरीत जिसको सद्गुरु की शरण संगत नहीं मिली है, जो उनकी दया, उनकी मेहर से महरूम है, वो जीव 84 के चक्कर में बन जाते हैं, वे उससे कभी छूट नहीं पाते। इसलिए सज्जनों, अपने मन को गुरमति में ढालो, तभी रूहानी मार्ग पर सहजता से चल पाओगे और अपने परम पिता परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकोगे।